नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीका बनाने वाली हैदराबाद की मैसर्स बायोलॉजिकल ई कंपनी को 30 करोड़ कोविड टीकों के उत्पादन की मंजूरी दे दी है। ये कंपनी अगस्त से दिसंबर की अवधि में इन टीकों को तैयार करेगी। इस काम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय बायोलॉजिकल ई कंपनी को 1,500 करोड़ रुपए देगा। उधर बच्चों पर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का क्लिनिकल परीक्षण पटना के एम्स में शुरू हो गया है। बिहार के 15 बच्चे इस परीक्षण में ऐच्छिक रूप से शामिल हुए। राज्य में कल 1,04,000 से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण किया गया। इनमें से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 8,434 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज शामिल है। प्रदेश में अब तक 1,70,42,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1,37,61,000 से अधिक को पहली और 32,80,000 से अधिक को दूसरी डोज लग चुकी है। इधर देश में अब तक कोविड से बचाव के 22,10,00,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 22 लाख से अधिक टीके लगाए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.63% हो गई है। कल इस बीमारी से 6,038 मरीज स्वस्थ हुए। इसके साथ ही सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 32,650 रह गई है। कल कोरोना संक्रमण के 1,276 नए मामले सामने आए हैं। सर्वाधिक 241 मामले जयपुर में सामने आए। राज्य में कल इस बीमारी से 65 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 8,515 हो चुकी है। राज्य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिक जुटे हुए हैं। इन्हीं प्रयासों के क्रम में सवाई माधोपुर में वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता गरीब, मजदूर और बेसहारा लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवा रहे हैं। बूंदी में आरएसएस और राष्ट्रीय सेविका समिति के कार्यकर्ताओं ने कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में चित्रांकन किया। झुंझुनू के सांसद नरेंद्र कुमार ने खेतड़ी स्थित अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि सांसद कोटे से दी गई राशि से अस्पतालों को जल्द ही संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में किराए पर मकान देने को बढ़ावा देने के लिए मॉडल किराएदारी अधिनियम के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मसौदे में मकान मालिक और किराएदार दोनों के हितों और अधिकारों को उत्तरदायी और पारदर्शी ढंग से संतुलित करने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को राशन कार्ड देने का विशेष अभियान शुरू करने के लिए परामर्श जारी किया है। ये पहल कोविड महामारी के कारण देश में कठिनाइयों का सामना कर रहे लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने के मद्देनजर की गई है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का अनुरोध किया है। बीकानेर जिले से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर खाजूवाला क्षेत्र में बीएसएफ के जवानों ने सीमा पार पाकिस्तान की सीमा से फेंकी गई 54 पैकेट हेरोइन बरामद की है। बरामद हेरोइन का मूल्य 270 करोड़ रुपए आंका गया है। प्रदेश के प्रत्येक राजकीय पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा। सहकारिता विभाग ने कल इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। रिलीफ सोसाइटी के गठन से जहां पशु चिकित्सालय परिसर की साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित हो सकेंगी, वहीं वित्तीय संस्थाओं, दानदाताओं और अन्य स्रोतों से सहायता, चंदा और उपकरण प्राप्त कर पशु चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण हो सकेगा। प्रदेश के कई स्थानों पर कल हुई बारिश से लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य के कुछ भागों में आंधी बारिश का दौर अगले 2-3 दिनों तक बना रहेगा। विभाग ने कल अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं पर बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें,
हाथ और मुंह साफ रखें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।